लाइन्स एंड एंगल्स में कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है। इसमें ए बी ई एफ एंड सी डी 3 पैरेलल लाइन्स हैं। इन पैरेलल लाइन्स में हमें ऑल्टरनेट एंगल मिल सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंड को इंटीरियर। यहाँ पर हमें एक्स एंड वाई कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ई एफ पैरेलल सी डी, यहाँ पर y एंड 160, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ये y ये 160, तो ये दोनों हमारे को इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको नाम से लिखा है CEF एंड ECD, दोनों का सम 180 और ECD हमारा यहाँ पर 20 डिग्री कैलकुलेट हो गया। ECD ये हमारा y है, एक आंसर आ चुका है। इसके बाद AB पैरेलल CD, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। यहाँ पर 2 एंगल फॉर्म होते हैं ABC एंड BCD, दोनों ऑल्टरनेट एंगल होंगे। ऑल्टरनेट एंगल 2 पैरेलल्स के बीच में एंड सेम ट्रांसवर्सल, यहाँ पर ट्रांसवर्सल हमारा BC है, तो BC के साथ जो AB पैरेलल है, ग्रीन मार्क्स, ये 50 एंगल हो गया। BC ट्रांसवर्सल के साथ ये मैंने ग्रीन मार्क किया है और CD पैरेलल है, तो BC ट्रांसवर्सल एंड CD पैरेलल, ये दोनों एंगल 50 डिग्री हुआ। अब यहाँ पर जो BCD हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 50, ये x प्लस वाई के इक्वल होगा। y कैलकुलेट कर चुके हैं 20, तो x हमारा 30 डिग्री आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में हमें CD एंड AB पैरेलल लाइंस गिवन है, एंगल x फाइंड करना है, ये रेड कलर से मार्क किया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम गिवन पैरेलल लाइंस के पैरेलल एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं। तो हमने E पॉइंट से AB एंड CD इन दोनों के पैरेलल MN लाइन ड्रॉ की, तो तीनों लाइन पैरेलल होंगी, MN पैरेलल AB पैरेलल CD। अब देखिए यहाँ पर CD एंड MN दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पर एंगल दिस एंड दिस, इन दोनों का सम 180 होगा, DCE एंड CEN। यहाँ पर मैंने इस वाले एंगल को ग्रीन कलर से एंगल 1 मार्क किया है, नीचे ये वाला ग्रीन कलर से एंगल 2 मार्क किया है। तो 1 + 1 35, इनका सम 180, तो एंगल 1 45। सिमिलरली MN पैरेलल AB, तो यहाँ पर 2 को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं 130 एंड एंगल 2, इन दोनों का सम 180 डिग्री। यहाँ पर मैं कन्वीनियंस के लिए एंगल 1 2 3 यूज कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एंगल 2 की वैल्यू 180 - 30 50 आ जाती है। अगर मैं एंगल 1 एंड एंगल 2 इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो ये दोनों ऐड होकर 95 हो जाता है एंड 1 + 2, यहाँ पर 1 + 2 एंगल x बन जाता है, तो x = 95 इज द आंसर। क्वेश्चन थर्ड में हमें OD पैरेलल BP गिवन है और एक ट्राइंगल ABCB इसमें फॉर्म हो रहा है। हमें फाइंड करना है x, y, z तीनों एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं OD पैरेलल BP से। इसमें यहाँ पर देखिए OD एंड BP दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है, ये दोनों एंगल हमारे ऑल्टरनेट एंगल होंगे। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इनकी कॉमन ट्रांसवर्सल AB है, तो जो ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे वो AB ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट में और एक राइट में बनेगा। तो ये ग्रीन कलर से क्लियरली मार्क किया हुआ है। तो एंगल x यहाँ पर 57, डायरेक्टली ऑल्टरनेट एंगल हमारा कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर OD पैरेलल BP के साथ एक और ट्रांसवर्सल AC भी फॉर्म होती है। इस AC ट्रांसवर्सल के साथ मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से देखिए ब्लैक एरो, ये दोनों एंगल भी हमारे ऑल्टरनेट एंगल होंगे। एंगल OAC इक्वल एंगल्स ACP दोनों ऑल्टरनेट एंगल होंगे। ये वाला एंगल जो हमारा OAC है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 57 + y, तो यहाँ पर मैंने ब्रेक किया 57 + y = 108 एंड y = 51, सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। अब देखिए OD पैरेलल BP, इन दोनों में एंगल Z एंगल 108, दोनों AC ट्रांसवर्सल की वन साइड में है, दोनों एंगल हमारे को इंटीरियर एंगल होंगे, तो इन दोनों एंगल का सम Z + 108 180 होगा और 108 को इधर शिफ्ट करेंगे तो Z की वैल्यू 72 आएगी। तो इस तरह से हमारे पास x, y, z तीनों एंगल यहाँ पर आ चुके हैं एंड दिस इज द आंसर।
इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, जो पैरेलल लाइंस हैं उनके साथ जो एंगल्स फॉर्म होंगे, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर में भी पैरेलल एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे यहां पर ZN 108 है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्राइंगल PQR गिवन है और इसमें PT एंगल QPR का बाइसेक्टर है एंड PS इज परपेंडिकुलर ऑन QR। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ट्राइंगल PQR में एंगल P प्लस Q प्लस R तीनों का सम 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर एंगल P हमारा 100 डिग्री आ जाता है। अब देखिए इसके बाद एंगल QPT इक्वल एंगल TPR, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। रीजन PT इज बाइसेक्टर, ये हमें गिवन है PT इज बाइसेक्टर। तो एंगल QPT की वैल्यू क्या होगी, इस QPR एंगल का हाफ हो जाएगा, मीन्स एंगल P का हाफ। एंगल P 100 है तो QPT हमारा 50 आया। इसके बाद ट्राइंगल QPS में तीनों एंगल PQS QPS एंड PSQ, इन तीनों एंगल का सम यहाँ पर 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें QPS एंगल हमें फाइंड करना है। एंगल Q 50 है, एंगल PSQ दिस इज 90 डिग्री। तो एंगल QPS जिसको हमने एंगल 1 से मार्क किया है ब्लैक लाइन से, तो एंगल 1 हमारा यहाँ पर 40 डिग्री आ चुका है। अब इसके बाद देखिए एंगल 1 प्लस एंगल X, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो एंगल बनता है QPT। एंगल 1 प्लस X इक्वल QPT। एंगल 1 हम 40 डिग्री कैलकुलेट कर चुके हैं, 40 यहाँ पर प्लेस किया। एंगल X फाइंड करना है इक्वल QPT यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट किया 50, तो ये 50 एंड X इक्वल 10 एंड दिस इज द आंसर।